कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके प्रमाण हमारे इतिहास में नहीं बल्कि पुरातात्विक काल में भी देखने को मिलते हैं। कश्मीर के ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक पहलुओं की पड़ताल की है हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। देखते हैं डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर के बाहरी इलाके हरवन में एक पुराने बौद्ध मठ के खंडर हैं। इसके खंडरों से इस स्थल के महत्व की कल्पना करना कठिन है, लेकिन इस प्राचीन मठ ने बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहीं पर बौद्ध धर्म के महायान स्कूल की चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ये अपने समय के सबसे महान बौद्ध गुफाओं में से एक नागार्जुन का घर भी था, जिन्होंने शून्यता या शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 8वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म कश्मीर का मुख्य धर्म था, लेकिन धीरे धीरे पहले हिंदू धर्म और फिर बाद में इस्लाम के आने से इसका वजूद ही समाप्त हो गया। ऐसे ही एक और स्थल है परिहासपुर, जो जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। परिहासपुर का मतलब है हंसी या मुस्कुराता हुआ शहर। यहाँ प्राचीन स्तूप, मठ और चैत्य के रूप में बौद्ध स्मारकीय अवशेष के रूप में पहचाने जाने वाले 3 टीलों को विद्वान सर ऑरेल स्टीव ने खोजा था। श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर मौजूद ये परिहासपुरा की बुद्धिस्ट साइट बताती है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली रहा था। खंडहर ही सही, लेकिन ये इमारतें और ये सीढ़ियां जिनकी भव्यता स्थापित करती है बुद्ध काल की उन चीजों को जो हजारों साल पहले स्थापित हो चुकी थी। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एक नगर है पट्टन। श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित पट्टन प्राचीन काल में ऊन, पशुधन और अनाज का व्यापारिक केंद्र था। राजा शंकरवन ने पट्टन शहर में शिव को समर्पित 2 मंदिर भी बनवाए थे। उन्होंने एक मंदिर का नाम अपनी पत्नी सुगंधा के नाम पर सुगंधेशा रखा और दूसरे मंदिर का नाम शंकर गौरीश्वर रखा। कश्मीर के इतिहास को देखें तो इसकी कहानी इन सब से भी पुरानी यानी पुरातात्विक काल में भी दिखती है। 1936 में बुर्जहोम स्थल पर पुरातत्व खुदाई में 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण सामने आए। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए गए। मानव इन गड्ढों को छप्परों से ढककर उसमें रहते थे। यहाँ के घरों का निर्माण जमीनी स्तर से ऊपर ईंट और गारे से भी किया जाता था। यहाँ के लोग खेती भी करते थे और प्रत्येक घर में कुत्ता पाला जाता था। यह कश्मीर घाटी में श्रीनगर से लगभग 9.6 किलोमीटर दूर शालीमार बाग के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। कश्मीर घाटी में जगह जगह दिखते खंडहर के रूप में ये अवशेष हमारे इतिहास की बानगी को बयां करते हैं। एक सशक्त राष्ट्र के बनाने में हमें अपने अतीत की कितनी जरूरत होती है, ये खंडहर हमें बताते हैं कि हम कितने सशक्त थे। निश्चित तौर से हमारे युवाओं के लिए और हम सब के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं, ताकि हम एक मजबूत राष्ट्र बन सकें, इस मायने में कि हम किसी से कभी पीछे नहीं थे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, कश्मीर घाटी।